हर हर महादेव। दरबार में आप सबका पुनः बहुत स्वागत है। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुरुजी मैं एमपी जबलपुर से आया हूँ और डीएनए में 4 लोग हैं और जब से 3 साल पहले से दरबार से जुड़े हैं और जैसे जैसे दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं हम परिवार में सभी सदस्य जो है उनकी लाइफ भी मतलब सुधर रही है और आगे बढ़ रहे हैं और चारों ही तंत्र दीक्षित हैं और जाप भी आगे बढ़ा रहे हैं और लेपन भी शुरू कर दिया है। अच्छी बात है बेटा, आपने अच्छा किया जो वनडे किया। तमाम अच्छी स्मृतियाँ भी आई और जो स्मृतियाँ बची हुई थी वो भी नष्ट हो गई। जी जी कुछ कष्ट बचे हुए तो भी चले गए। जी आज देखो क्या क्या सब स्मृतियाँ भी नष्ट हुई, कष्ट भी नष्ट हुए। आपके जो पुरुष सदस्य हैं परिवार में, निर्णय न लेने देने वाली स्मृतियाँ थी, लीवर में सूजन था, मस्तिष्क शून्य रखने वाली स्मृतियाँ थी, एमएनडी की स्मृति थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में पैरों में कमजोरी महसूस करना, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, यूरेटर में सूजन था, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, अंडकोश में घाव बन रहा था, सूजन था, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, गुदाद्वार में सूजन, जलन होना और घाव बन रहा था, बोन मैरो दूषित हो रहा था, ब्रेन में ट्यूमर्स की स्मृतियाँ थी, कंधों में जकड़न होना, दर्द रहना, अनावश्यक नकारात्मक विचार आना, आलस्य बने रहना, कार्य से उच्चाटन होना, किडनी में इन्फेक्शन हो रहा था, कैंसर की स्मृतियाँ थी रक्त में, लंग्स में, गले में, भोजन नली में, प्रोस्टेट में और यूरेथ्रा में। आँख ऐसे गड़बड़ हो रही थी, इसकी स्मृति भी थी, ये भी नष्ट हो गई। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, अंधेपन की स्मृतियाँ थी, आंखों में इन्फेक्शन था और दर्द खुजली और चुभन होती थी, ये भी नष्ट हो गई स्मृति। अब सब बढ़िया एक महावन और कर लो, परिवार के सदस्यों को शामिल करके 3 लोग। जी और बताओ कोई बात हो तो। नहीं, बस गुरुजी आपको थैंक यू बस बोलना था इसके लिए। खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो, जी बाबा माँ से जुड़े रह के जी जीवन में आगे ही बढ़ते जाना है। जी गुरुजी जी कल महाहवन कर लो तो कुछ असाध्य लोगों की जो स्मृतियाँ हैं परिवार में वो भी नष्ट हो जाए, जी काम खत्म हो, जी साधना आगे बढ़े। ठीक है, जी जी गुरुजी खुश हो, जी प्रसन्न, खूब खुश हो, प्रसन्न। गुरु जी के प्रणाम। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, मैं दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ। खुश रहिए, खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। गुरु जी आपके लिए डब लाया हूँ पीने के लिए। ओह, बहुत सुंदर, धन्यवाद बेटा। कैसे? कहाँ रहते हो आप? जहाँ बिहार में जहानाबाद जिला के रहने वाला हूँ। जहानाबाद। खुश रहिए बेटा। कितने लोग रखे डीएनए में आप? डीएनए में 6 आदमी रखे हुए हैं। पुरुष सदस्य कितने हैं? पुरुष जी 2 बच्चा, एक पिताजी है, एक माँ, एक पत्नी है। अच्छा, ठीक। आप 4 पुरुष सदस्य हो, जी माँ और वाइफ, 2 महिला सदस्य। जी आप चारों लोगों में इस तरह की स्मृतियाँ जाती थी, रोग कष्ट, ये सब नष्ट हो गए मैक्सिमम आपके। अनावश्यक नकारात्मक विचार आना, बुद्धि बंधी हुई थी, गलत निर्णय कराने वाली स्मृतियाँ थी, लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, एक्सीडेंट कराने वाली एक्सीडेंटल स्मृतियाँ थी, रैक्टम में सूजन था, पैनिक अटैक की स्मृतियाँ थी, यूरेथ्रा में घाव बन रहा था, वीर्यनाश कराने वाली स्मृतियाँ थी,
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, पैनक्रियास में घाव बन रहा था, नशा करने के लिए प्रेरित करने वाली स्मृतियाँ थी, स्लीप डिसऑर्डर था, अल्सरेटिव कोलाइटिस की स्मृतियाँ थी, मस्तिष्क शून्य हो जाना, किडनी में सिस्ट की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, यूरिनरी ब्लैडर में, कोलोन में, लीवर में, रेक्टम में और भोजन नली में। और ये सब नष्ट हुई। कल एक महावन और कर लो। गुरुजी, मैं शराब, मांस मछली, खैनी गुटखा खाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये सब कुछ छोड़ दूँ। देखिए कुछ भी खाने की इच्छा हो रही है, चेक करिए अपने आप में। जैसे मांस मदिरा खाते थे, चेक करिए, देखिए इच्छा हो रही है। प्रहार, उच्चाटन। अभी पता नहीं चल रहा है गुरुजी। पीने की इच्छा हो रही तो बताओ। जैसे मांस मदिरा खाने के सामने रखा है, जैसे देखो खाने का मन कर रहा है। अब नहीं गुरुजी। गुटखा खैनी जैसे खाते थे वैसे खाओ, आंख बंद करके। जैसे फाड़ते थे पैकेट, फिर डालते थे हाथ में, वैसे खाओ। प्रहार, उच्चाटन, नष्ट कर दिया जाए इनकी स्मृति से। खाने की कोशिश करें तो उनको ऐसे लगे जैसे लैट्रिन खा रहे हैं किसी। ओम शुद्धि। प्रहार, इनका आस्वादन नष्ट कर दिया जाए। खैनी गुटखा का आस्वादन नष्ट कर दिया सदा के लिए। मन से आस्वादन नष्ट कर दिया। प्रहार, बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप देखिए गुटखा खैनी कुछ खाने की इच्छा हो रहा है, आंख बंद करके चेक करिए। नहीं गुरुजी। ठीक, खुश है। शराब भी पीता हूँ गुरुजी। आप छू नहीं सकते हो। देखो कुछ मन कर रहा है, सामने रखी है, कल्पना करो सामने रखी, पीना है, अब आपको पी सकते हैं। नहीं पता चल रहा है गुरुजी। पता कैसे नहीं चल रहा है? आप देखिए शराब को, सारा भाई सामने दिखती है, बोतल दिखती है तुम्हें? नहीं दिख रही है। हैं? नहीं दिख रही है। तो जो दिख नहीं रहा पी कैसे सकते हो? पहली बात। दूसरा, इच्छा अपनी देखी, पीने की इच्छा हो रही है कि पीना चाहिए, ऐसा लग रहा है? इच्छा तो नहीं होती है। तो फिर और कैसे मालूम पड़ता है? खुश हो, खुश हो। बाबूजी, मेरे पिताजी भी शराब पीते हैं और माँ से वो प्यार नहीं संकल्प, जैसे आपने संकल्प किया है वैसे वो संकल्प करें। नशा कराने के लिए प्रेरित करने वाली स्मृतियाँ, पढ़ा था आपका पर्चा था ये? जी। आपका ही है ये। क्या लिखा है देखिए, गोला खींचा है आपका। नशा करने के लिए प्रेरित करने वाली स्मृतियाँ थी। ऐसे जबरदस्ती करते थे, छोड़ना चाहते, पीना नहीं चाहते थे, फिर भी पीते थे। ऐसे और पिताजी का और माँ से प्यार नहीं रहता है। पिताजी घर वो से सामने बाहर हो ही तो रहते बात हो सकती, बेटा ऐसे नहीं। संकल्प करें, प्रार्थना करें, उसी से आप अच्छे होते हो। आपने प्रार्थना संकल्प किया, आप अच्छे, वो करें वो अच्छे। ठीक है, खुश हो। प्रणाम गुरुजी। नेक्स्ट, खुश हो। अब वो सामने हो तो हम प्यार और दुलार सब करा दें, 1 मिनट लगेगा। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। जौनपुर से आए हैं गुरुजी, और हमारे डीएनए में 7 लोग हैं। और जब से हम जुड़े हैं बाबा जी, तब से बहुत संतुष्ट हुए हैं दरबार से। खुश रहिए बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। और बाबा, हम यह चाहते हैं कि हम भी कुछ प्रसार दरबार के लिए कर सकें। बिल्कुल बेटा, करना ही है। हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। आप बाबा से दीक्षित हो, ये तो करना ही है भविष्य में। जी बाबा जी। इसीलिए दीक्षा ली है, जी समझने के लिए दीक्षा ली है। जी बाबा जी। जिस दिन समझ जाओगे पूरा अपने आप करने लगोगे। जी बाबा ठीक जी। है। जी। ये देखो बेटा, आपके तमाम रोग और कष्ट सब हटाए गए, उनकी स्मृतियाँ नष्ट की गई। स्प्लीन में सूजन, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, यूरिक एसिड बढ़ाने वाली स्मृतियाँ थी, छाती में जकड़न होना, हर्निया की स्मृतियाँ थी,
हड्डियों में टूटन महसूस करना, कंधों में चुभन होना, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, चीज़ों को भूल जाते थे। किडनी में सूजन था, इन्फेक्शन हो रहा था, यूरिनरी ब्लैडर में घाव बन रहा था, प्रोस्टेट में सूजन, कमर में दर्द की स्मृतियाँ थी, MND की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में पैरों में कमजोरी महसूस करना, बोन मैरो दूषित हो रहा था, पैनक्रियास में घाव बन रहा था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, लीवर में, कॉमन बाइल डक्ट में, लंग्स में, कोलोन में, प्रोस्टेट में और अंडकोश में। जी बाबा जी। ऐसे खराब हो रही थी किडनी भी, दरबार ने अच्छी की। बाबा जी जाप की ऊर्जा शक्ति हमारी देख लीजिए जी। किडनी निष्क्रिय करने वाली स्मृतियाँ थी, किडनी में घाव की स्मृतियाँ थी, यूरेटर में घाव बन रहा था और यूरिन पास करने में प्रेशर लगाना पड़ता था। जी बाबा जी। अब ये भी अच्छी। बाबा जी हाँ, हमारे जाप की देख लीजिए जाप जी, ऊर्जा। आप स्वयं करिए, देखो ठीक से हो रहा है जाप। अब कर पा रहे हैं ठीक से? बड़ा बाबा जी। जब भी जाप करते हैं जी बाहर से नहीं, जो कुछ निकलता है गंदगी अंदर से निकलती बाहर की ओर, जी वो आपको फील होती। जी बाबा जी। जी कल बाबा। महाहवन कर लो, दरबार की ओर से निःशुल्क है। अभी स्लिप मिलेगी तो 3 लोग रख के संकल्प करके कर लो। आगे हम तो बाबा एक बात और कर सकते हैं बाबा जी। हमारी लड़की की शादी हुई, हमारी बहू जो है आई है, उसको आशीर्वाद दे दीजिए बाबा जी। दरबार का नियम है, जब बहू आती है बेटे के साथ, जी बाबा जी। बाबा के दर्शन करती है, अर्जी लगाती है, जी माँ को अर्जी लगाती है, DNA बहू का अपने मायके से कट जाता है अपने आप। जी बाबा का आशीर्वाद, आगे सब प्रसन्न। संकल्प प्रार्थना जुड़ गई आपसे पूरी। जी बाबा जी। अपने DNA टूट जाती है, आपके DNA शुद्ध है, DNA जुड़ करके स्वस्थ और प्रसन्न है। जी बाबा धन्यवाद बाबा जी, ऐसी कृपा बनाए रखना बाबा जी खुश हमेशा। हो बेटा, खूब प्रसन्न हो, मस्त रहो। बहुत अच्छा किया तुमने जो वनडे किया। शादी हुई है तो बहुत फ़ायदा मिलेगा इसका, जी बाबा जी। बहुत फ़ायदा मिलेगा इसका। जी खुश हो बेटा, धन्यवाद बाबा जी। खुश हो। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। सर मैं बंद? गुरुजी मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, नागपुर डिस्ट्रिक्ट से। खूब खुश है बेटा। DNA में 6 लोग हैं। अच्छा, मैं तो सबसे पहले हाँ बेटा, उसमें वो नहीं है। गुरुजी मैं सबसे पहले माँ बाबा और आपका धन्यवाद गुलाब व्यक्त कर जल रही हूँ। खुश हो बेटा, बताइए बेटा। सब कुछ माँ बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। बहू बेटी बहू है, उनको भी लाए थे हमने, DNA में ऐड किया 22 साल में। अभी सब ठीक चालू है। अब धन्यवाद करने के लिए मैं यहाँ पहुँची हूँ। खूब खुश हो बेटा। हाँ अच्छा किया आपने जो वनडे भी किया। तमाम स्मृतियाँ भी रोगों की पड़ी हुई थी, वो भी सब नष्ट हो गई आज, तो अब वो कष्ट नहीं देंगी। हाँ, हाँ कुछ असाध्य रोग रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो वो भी दिक्कत नहीं देंगे। ऐसे तमाम कष्टों की स्मृतियाँ थी भी नष्ट हो गई। अंधेपन की स्मृतियाँ थी, घुटने में चुभन होना, मस्तिष्क में सूजन थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, गले में सूजन था, श्वास फूलती थी, पैर के मांसपेशियों में गलन हो रही थी, हार्ट का वॉल्व श्रिंक हो रहा था, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, चीज़ों को भूल जाती थी, लीवर में घाव बन रहा था, फोड़े बन रहे थे, स्लीप डिसऑर्डर था, जोड़ जोड़ में दर्द होना, कंधों में दर्द होना, पेट में दर्द होना, रोमेटिक आर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी, जोड़ जोड़ में दर्द होना, यूट्रस में सिस्ट बन रहा था, यूरेटर में सूजन, गॉल ब्लैडर में घाव, एसिडिटी होना, सुनकर पूरा ना समझने देने वाली स्मृतियाँ थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, ब्रेस्ट में, लीवर में, कोलोन में, गॉल ब्लैडर में, भोजन नली में, गले में और श्वास नली में। ऐसे कमर से लेके नीचे कष्ट होता था तमाम। हाँ, ये भी सब अच्छा हो गया। स्पाइन के आसपास गांठें बन रही थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, कमर में दर्द होता था, कूल्हे में सड़न हो रही थी, हिप जॉइंट में दर्द होता था, बैठकर उठने में कष्ट होता था, रोमेटिक आर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी, लकवे की स्मृतियाँ थी,
और घुटने कमज़ोर होते जा रहे थे। ये सब नष्ट हुआ। कल आप एक महावन और कर लीजिए, यस अपने को रखिएगा, 2 लोग और रखिएगा संकल्प में। दरबार की ओर से निःशुल्क होता है ताकि आपके असाध्य रोगों की स्मृतियाँ भी नष्ट हो जाए। ठीक है, खुश रहिए, धन्यवाद बाबा। खुश हो बेटा। गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में कोटिस कोटिस प्रणाम। खुश रहिए बेटा, गुरुजी खूब मेरा प्रसन्न रहिए। पैर दर्द कर रहे हैं और सिर भारी रहता है, आंखों के अंदर चश्मा हटाते ही कम दिखता है मेरे को, ले बाहर। और गुस्सा भी ज़्यादा आता है, रीस कहाँ आती है। रहते हैं आप? मैं गुरुदेव राजस्थान बाड़मेर धोरीमना डिस्ट्रिक्ट। अच्छा हाँ, डीएनए में 6 लोग हैं। अच्छा, खुश रहिए। हाँ, मेरे पापा की भी समस्या है थोड़ी माइग्रेन में। पहले आप पर आते हैं। ठीक, हाँ हुक्म। आपकी और पापा की बहुत ज़्यादा अलग अलग नहीं है, बहुत स्मृतियाँ मिलती जुलती हैं कष्टों की। हाँ ऐसा किडनी डैमेज करने वाली स्मृतियाँ थी, एंजाइटी की स्मृतियाँ थी, कंधों में भारीपन रहना, दर्द होना, चुभन होना, मस्तिष्क शून्य रखने वाली स्मृतियाँ थी, पैरों में कमजोरी रहना, दाएं शरीर में लकवे की स्मृतियाँ थी, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी, हार्ट फेल्योर की स्मृतियाँ थी, श्वास लेने में भारीपन महसूस करना, यूरिनरी ब्लैडर श्रिंक हो रहा था, कब्ज होना, एसिडिटी होना, लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, आत्मविश्वास गिराने वाली स्मृतियाँ थी, बोन मैरो दूषित हो रहा था, घुटनों के लिगामेंट ढीले होते जा रहे थे, किडनी में इन्फेक्शन था, यूरेटर में सूजन, कैंसर की स्मृतियाँ थी, लीवर में, कोलोन में, रक्त में, भोजन नली में, प्रोस्टेट में और गॉल ब्लैडर में। सही है गुरुजी। ऑक्सीजन की कमी से जो है समस्या ज़्यादा भारीपन रहता था। भारीपन गुरु, यहाँ से मेरे नाड़े दर्द हाँ, करती थी, दवाई correct। लाया था, आयुर्वेदिक इलाज कराया, कोई इलाज नहीं आया। ऐसा फिर ही मैंने था। फोन में देखा आपका आप। हार्ट, आपकी किडनी, पहले आपका हम हार्ट दिखाएं। हाँ क्या आपको हमेशा एक भय रहता था हार्ट को लेकर के, हाँ हाँ। देखिए। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, हार्ट के वॉल में सूजन था और हृदय शिथिल करने वाली स्मृतियाँ थी। आपका भय बिल्कुल सही था, जो स्मृतियाँ आज ये नष्ट हो गई। ऐसे आँखों में गड़बड़ी की ये स्मृतियाँ थी, देखिए। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आँखों में दर्द होता था, नर्व में सड़न हो रही थी, एक चीज़ को 2 दिखाने वाली स्मृतियाँ थी और आँखों में घाव की स्मृतियाँ थी। ठीक कभी गुरु। कभी डिप्लोपिया, कभी एक चीज़ 2 दिख जाए, हाँ ठीक गुरु। है ना, ऐसे था। तो वो भी स्मृति थी बेटा, तो वो भी नष्ट हो गई। अब वो स्मृति भी बची नहीं। पैर है ना? दर्द कर रहे हैं गुरु। पहले 24 घंटे दर्द हाँ रहता था, मेरा दर्द था सिर में, सही जो बात। अब नहीं, जो 24 आवर्स रहता था। पहले से है आराम, लेकिन अभी पैर दर्द कर ब्रेन रहे हैं। हेमरेज की स्मृतियाँ थी, नस में फटन होती थी, हाँ होती थी गुरु जी। वो नहीं। थोड़ा कम पड़ा था, आज दर्द हो रहा है, अभी थोड़ा दर्द हो रहा है गुरु जी। और चश्मा ये एनक भी गुरु जी हटवा दो मेरे। हम बताते किसको दर्द है, आंखें बंद करो। इनके पिताजी का कष्ट वापस किया जाए नष्ट करके। प्रहार 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गहरी गहरी 3 बार सांस लीजिए, छोड़िए। अब देखिए कहीं कुछ है, अब गुरु जी सही लग रहा है थोड़ा, हमने अभी काफी बोला सही था है। कि आपके और पिताजी की स्मृतियाँ लगभग एक जैसी, हाँ ठीक गुरु जी। तो उनको भी होता था। अभी पिताजी की आप चर्चा कर रहे थे, इसलिए उनके कष्ट आप में आने लग गए, उनको इसलिए आपको फील हो रहा था। 10 साल पहले प्रॉब्लम हुई थी, वही सेम मेरे को अभी हुई थी। Yes। ये आपकी बात सही गुरु जी, यही ये मैंने नोट किया था पहले। अभी ये बेटा स्मृतियाँ सब नष्ट हुई। पापा को रख के, स्वयं को रख के, और एक लोग और परिवार के कोई रख के सुबह महाहवन कर लो, दरबार की ओर से होता गुरु जी है। मैं अकेला ही आया हूँ। हाँ तो क्या हुआ, संकल्प मैं तो लेना। मोबाइल में देखा और वहाँ से गाड़ी लेके फिर ट्रेन में बैठ बहुत के आ गया। जीनियस हो तुम, बहुत जीनियस, बहुत जीनियस हो। हाँ केवल बेटा संकल्प लेना होता है। ब्राह्मण देवता संकल्प दिलाते हैं ठीक है। कि अपने साथ किसको रखना चाहते हो। आप बोलेंगे पिताजी को, ठीक या एक और किसी का नाम लेंगे, 3 हो जाएंगे। तीनों को आप ही जैसे आराम हो जाएगा।
गुरुजी मेरे को गुस्सा भी ज़्यादा आता है, क्यों मैं व्यापारी हूँ और अब नहीं, भूल जाता हूँ, ये इसी कृपा कारण से गुस्सा आता था। ठीक है, आपकी कृपा रहेगी। हाँ, अब कुछ नहीं लग रहा है किसी भी गुस्सा है, नहीं है, कोई इतने क्रोध, बिल्कुल शांत है, कोई मदमस्त हाथी की नकारात्मक तरह। स्मृति हो, नकारात्मक किसी से अब विचार आ रहा हो, नहीं आ रहा, पहले खूब आते थे, सब खत्म हो गया। पहले तो विचारों की लेपन तो। करना है ध्यान से, स्वेलिंग बहुत अच्छा, आपको भी पापा को ठीक है। खुश हो, खूब प्रसन्न, मस्त है। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश है बेटा। मैं बंगाल से पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ गुरुजी। मेरा पड़ोस का एक भाई के लिए मैं किया हूँ, वन डे किया हूँ, उनका पुण्य ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये मेरे अकेले है। अच्छा, इसको देखिए, जिसके लिए संकल्प लेकर आपने ये दरबार का हवन किया। इनका नाम है महेंद्र चंद्र मुर्मू। देखिए, ओम शिव। इन्होंने जो अपने मित्र के लिए, परिवार के लिए हवन किया, माँ एक दिवसीय अनुष्ठान, सारे पुण्य उसको स्थानांतरित कर दिया, सक्रिय कर दिया, इनसे तोड़ दिया नाम प्रहार। दरबार उनकी पूरी प्रक्रिया पूर्ण करा, एक दिवसीय महावन की पुण्य का एक अंश प्रदान कर दिया जाए, एक दिवसीय महावन होने तक। शिव। अच्छा, अकेले कर दिया डीएनए उसको, जिसके लिए हवन किया। शिव। सुश्रुत प्रहार, संकल्प पूरा करा दे उनका, किसी महान प्राप्त हो संकल्प। बैलेंस 5 बार बोलिए बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन खींचिए अपना 5 बार। प्रहार। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आपके मित्र के जिसके लिए आपने हवन किया, उसके ये कष्ट थे जो दरबार ने भी तमाम नष्ट किए। जो असाध्य रोग हैं, कल उसके लिए दरबार की ओर से एक निःशुल्क महाहवन करवाया जाता है, एक दिवसीय, सुबह से रात तक चलता है, शाम तक, तो वो करिएगा। ठीक है, सुना दीजिए बाबू, पढ़ के सुना दीजिए। लीवर सिरोसिस था, ब्रेन में मल्टीपल ट्यूमर बन रहे थे। आपको क्या लगता, क्या प्रॉब्लम थी उसको? उनका बहुत कुछ प्रॉब्लम था। स्ट्रोक एक बार हुआ था, स्ट्रोक हुआ था, ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक। अच्छा, और फिर पैरालिसिस। पैरालिसिस हुआ। हाँ। अच्छा, ठीक है, क्योंकि नर्वस सिस्टम डैमेज है बुरी तरह से। पढ़ के सुनाइए बाबू। नाभि से नीचे देखिए क्या क्या उसको था। लीवर सिरोसिस था, ब्रेन में मल्टीपल ट्यूमर्स बन रहे थे, ब्लड में इन्फेक्शन था, तलुओं में सुन्नपन, किडनी में सूजन थी, सड़न हो रही थी, आर्टरीज ब्लॉकेज की स्मृतियाँ थी, सुनकर पूरा न समझ पाना MND की स्मृति थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठ करके उठने में पैरों में कमजोरी महसूस करना, पसलियों में जकड़न की स्मृतियाँ थी, मेनिंजाइटिस की स्मृतियाँ थी, दिमागी बुखार, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, मस्तिष्क में सुन्नपन रहना, जॉन्डिस की स्मृतियाँ थी, लकवे की स्मृतियाँ थी, बाइपोलर डिसऑर्डर था, DMD मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी, भूख कम लगना, पेशाब करने में कष्ट होना, अल्सरेटिव कोलाइटिस की स्मृतियाँ थी, रीढ़ की हड्डी में सड़न और गलन हो रही थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, अंडकोश में, लीवर में, रेक्टम में, आंतों में, गले में, श्वास नली में और भोजन नली में। ठीक है वो ऐसे था। तमाम नष्ट हुआ है जो असाध्य है। कल महाहवन कर लीजिए इसका संकल्प करके, तो इसका और असाध्य स्मृतियाँ भी नष्ट हो जाए। ठीक है वो। खुश रहिए। ओके, धन्यवाद बाबा। खुश हो बेटा। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रही बेटा। गुरुजी मैं यूपी ज़िले से आई हूँ, संभल डिस्ट्रिक्ट। DNA में हम 4 लोग हैं और मैं अपने परिवार के लिए आई हूँ। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनको लीवर की बहुत दिक्कत हो गई है। डॉक्टर ने उनके लीवर को बिल्कुल डैमेज बता दिया है, 75%। 75% डैमेज बता दिया है। क्या डैमेज? उसका लीवर, उसको कहा है कि ट्रांसप्लांट करना होगा आपको। लीवर सड़ गया पूरी। तो देखिए आपके भी कष्ट है, बाकी जो रिंग के अंदर है आपके पति, इधर दिखाओ।
आपके पति देव की किडनी श्रिंक हो रही है, किडनी भी श्रिंक हो रही है और यूरिन पास करने में भी समस्या है, कष्ट होता है और हार्ट के वाल्व भी स्वेलिंग हो गए हैं, स्वेल हो गए हैं, उससे चलते फिरने में हाँफते हैं और जॉइंटिस को बढ़ा हुआ है इस समय उनका, और पैरालिसिस की स्मृतियाँ हैं, कोमा में ले जाने वाली स्मृतियाँ भी थी उनको। क्रोध बहुत ज़्यादा उनको, एकदम ऐसा हो जाते जैसे साइको, इस टाइप वाला क्रोध उनको, बहुत ज़्यादा क्रोध आता। ये सारी सब खराब स्मृतियाँ थी जिनसे उनको रोग बढ़ा काफ़ी। क्रोध से आदमी और रोगी बनता है ना। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि क्रोध को नहीं करना है। देखिए कितने तमाम ये सब उनके कष्ट थे जो दरबार ने अभी तमाम हटाएं। बाकी कल आप महावन करेंगे, दरबार की ओर से निःशुल्क कराया जाता है 1 दिवसीय महावन, सुबह से लेकर शाम तक चलता है माँ के अभिषेक तक, तो इनको और आराम मिलेगा, तमाम स्मृतियाँ नष्ट होंगी। उलझन, बेचैनी, घबराहट की स्मृतियाँ थी, कमर में दर्द होना, स्लीप डिसऑर्डर था, श्वास घुटन की स्मृतियाँ थी, पेट में दर्द होना, भूख अनियमित रहना, आंतों में सूजन, उल्टी की स्मृतियाँ, लीवर में घाव बन रहा था, यूरेटर में सूजन, कैंसर की स्मृति थी, गॉल ब्लैडर में, श्वास नली में, लीवर में और रक्त में। किडनी श्रिंक हो रही थी, यूरेटर में सूजन था, जॉइंटिस की स्मृतियाँ थी, पैरों में कमजोरी, मल त्याग करने में कष्ट होना और एसिडिटी होना। जो अंदर आते हैं, अंदर उनकी ऐंठ सी गई है, इसलिए मल ठीक से पास नहीं हो पाता, ऐसे सारे उनको कष्ट है। कल अभी एक महाहवन करिए तो उससे और स्मृतियाँ नष्ट हो उनकी जो असाध्य है, तो उससे उनको थोड़ा सा और आराम मिले। ठीक है? बाकी तमाम ये कष्ट जो रिंग के बाहर हैं, ये आपके तमाम कष्ट थे जो दरबार ने आप पे भी कष्ट हटाए हैं। चिंता मत करें, बहुत अच्छा होगा। अच्छा, दरबार पूरी कोशिश कर रहा है कि आपके पतिदेव का लीवर अच्छा हो। आपके तमाम कष्ट थे जो रिंग से बाहर हैं, वो दरबार ने हटाए। श्वास लेने में भारीपन महसूस करना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, शरीर में कमजोरी रहना, अकड़न जकड़न की स्मृतियाँ थी, डिप्रेशन की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में घाव बन रहा था और सूजन थी, सिजोफ्रेनिया था, मतलब अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना और सुनाई देना, अकेले रहने की स्मृतियाँ थी, छाती में भारीपन महसूस करना, जकड़न महसूस करना, गले में सूजन, कैंसर की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में और ओवरी में, सर्विक्स में भी। ऐसा ही यूट्रस आपका खराब हो रहा था, दरबार ने इसको अच्छा किया, सब स्मृतियाँ नष्ट की। यूट्रस में सड़न हो रही थी, ओवरी में सड़न हो रही थी, फिलिपियन ट्यूब चिपक रही थी, यूट्रस में फाइब्राइड्स बन रहे थे, प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था और पीसीओडी की स्मृतियाँ थी। पतिदेव आपके घर में ही है कि अस्पताल में? आए हुए हैं सब, आए हुए हैं गुरुजी। हाँ जी। उनको बेटा जाते ही नाभि पे लेपन तुरंत स्टार्ट करना, पेट पे लेपन तुरंत स्टार्ट करना, ठीक है, इमीडिएट। ठीक है? ठीक। डेली सिर के साथ साथ डेली पेट पे, ठीक, ये ध्यान रखें। ठीक है। खुश हो। कल महावन करिए अपना, उनका संकल्प लेकर के, तो जो तमाम असाध्य रोग स्मृतियाँ हैं वो भी चली जाए। हैं? पहले उनको पेट दर्द और जलन सब होता था, अब वो नहीं है, इस समय सब नॉर्मल है। ठीक। ठीक है? खुश हो। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, खुश हो। प्रणाम बाबा जी। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। मैं जोधपुर राजस्थान से आई हूँ, मेरा नाम मधु है, डीएनए में 3 लोग हैं। मैं बस धन्यवाद कर रही हूँ बाबा जी, एक तो मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि सब अच्छा चल रहा है आपकी कृपा से, दरबार की कृपा से खूब सब खुश अच्छा हो है बेटा, जी। हमेशा स्वस्थ रहिए आप लोग जी। कुछ गलती हो गई है उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ बाबा वहाँ खुश से। है। ये आपके तमाम सब कष्ट थे बेटा जो नष्ट हुए और उनकी स्मृतियाँ भी नष्ट हुई जड़ से।
बोन टीबी की स्मृतियाँ थी, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी। ब्रेन में ट्यूमर्स की स्मृतियाँ थी, कूल्हे में गलन की स्मृतियाँ थी, बोन मैरो दूषित हो रहा था, हड्डियों में टूटन की स्मृतियाँ थी, सिर में दर्द की स्मृतियाँ थी, पैर के मांसपेशियों में अकड़न जकड़न होना, श्वास फूलना, लीवर में सूजन था, नोजिया की स्मृतियाँ थी, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी, हाथ पैरों में कमजोरी रहना, लंबर स्पाइन में गलन हो रही थी, किडनी में सूजन, यूरिन में इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन, आंतों में सूजन था और आंखों में धुंधलापन आ रहा था। कैंसर की स्मृतियाँ थी लीवर में, यूट्रस में, गले में, ब्रेस्ट में, श्वास नली में और गॉल ब्लैडर में। ऐसे यूट्रस खराब हो रहा था, ये भी अच्छा हुआ। यूट्रस कमज़ोर हो रहा था, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में कैंसरस गांठें थी और प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था। अब अच्छा कल महावन अवश्य कर लीजिए, ठीक है। अपने साथ 2 लोगों का परिवार में संकल्प करके, 3 लोग हैं डीएनए में, तीनों का संकल्प करके अपना कल कर लीजिए, तो असाध्य रोगों की स्मृतियाँ भी नष्ट हो जाए, ठीक है। खुश, खूब प्रसन्न। नंबर गुरुजी प्रणाम। हम गोरखपुर से आए हैं। 9 डीएनए में 7 लोग हैं। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। ये सब आपके तमाम कष्ट थे जो सब नष्ट हुए। 2 बच्ची और 1 बच्चा है, थोड़ा आँख से कम दिखाई देता है, कोई कान से भी कम सुनाई देता है। कोई बात नहीं, असाध्य स्मृतियाँ हैं। और कल हमारे महावन करिएगा। जीभ में घाव बन गया, थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा होगा, वो भी अच्छा होगा। लाख लाख खुश हो। ये देखो तमाम कष्ट थे जो नष्ट हुए। बुद्धि बंधी हुई थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस की स्मृतियाँ थी, पेट में दर्द होना, जलन होना, यूरेटर में सूजन था, भोजन नली में घाव बन रहा था, श्वास लेने में कष्ट होना, कमर में दर्द, अकड़न जकड़न होना, मल त्याग करने में कष्ट होना, कूल्हे में गलन हो रही थी, पेट में दर्द होना, किडनी में सूजन था, कामुक विचार आना, लंग्स में सूजन और इन्फेक्शन हो रहा था, रेक्टम में घाव बन रहा था, स्वप्न दोष कराने वाली स्मृतियाँ थी, भगंदर की स्मृतियाँ थी, जॉन्डिस की स्मृतियाँ थी, प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था, शरीर सुखाने वाली स्मृतियाँ थी, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, कार्य से अरुचि होना, अंधेपन की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, लीवर में, कोलोन में, लंग्स में, रक्त में, प्रोस्टेट में, रीढ़ की हड्डी में, गले में और जीभ में। ऐसे कमर से नीचे सब सड़ते गलते जा रहे थे, देखिए। लंबर रीजन में पस भर रहा था और दर्द बना रहता था, कमर में दर्द होता था, कूल्हे में सड़न हो रही थी, हिप जॉइंट में दर्द होता था, मोटर नर्व सूख रही थी, पैरों में घाव की स्मृतियाँ थी, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी, लकवे की स्मृतियाँ थी और घुटने कमज़ोर होते जा रहे थे। कल महावन कर लीजिए, तो अपने साथ 2 लोग और जोड़ के बच्चों को भी। कई लोग आपने रखे डीएनए में? 7 लोग हैं। 7 लोग। हाँ। 2 बच्चे? हाँ, 1 बच्ची और परिवार हैं। हाँ। आए हैं साथ में, 4 घर पे हैं। बच्ची की तबीयत ज़्यादा खराब है? ज़्यादा खराब है। और बच्चे की? बच्चे को वही आँख से थोड़ी दिक्कत है, कान से दिक्कत है। वही बच्ची? हाँ। उस बच्ची को इस बच्ची को संकल्प जो लाए हैं साथ में, पेट में दर्द ज़्यादा होता है। अब नहीं है। बच्ची को रखिए, अच्छा, अपने को रखिए और 1 लोग और रख के संकल्प करके 3 लोग रखिए, महावन करिए, ठीक है। धन्यवाद। तो असाध्य रोगों का स्मृति भी नष्ट हो। खुश हो। ये निःशुल्क होता है दरबार की ओर से, कराएं। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी हम लखनऊ से आए हैं और डीएनए में 4 लोग हैं। खुश हो बेटा, बताइए। गुरुजी डीएनए में हम 4 लोग हैं, लखनऊ से आए हैं और लगभग दरबार से 2 साल से जुड़े हैं और बाबा माता की कृपा से, आपकी कृपा से बहुत आराम मिला है। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न हो। ये देखिए तमाम आपके कष्ट थे जी, जो दरबार ने सब नष्ट किए, जो बचे कुचे थे
वो भी नष्ट हुए, उनके जो बची खुची स्मृतियाँ थी लोगों की वो भी नष्ट हुई आज। अच्छा किया जो आपने वनडे किया। सुनिएगा क्या क्या कष्ट थे वो भी और नष्ट हुए वो भी। मस्तिष्क में सूजन, पेट में दर्द होना, कंधों में चुभन होना, श्वास फूलना, भोजन नली में घाव बन रहा था, लकवे की स्मृतियाँ थी, रीढ़ की हड्डी में गलन हो रही थी, हार्ट का वॉल्व श्रिंक हो रहा था, मूत्र त्याग करने में समस्या होना, पौरुष ग्रंथि में प्रोस्टेट में घाव बन रहा था, सड़न हो रही थी, पैरों में कमजोरी होना, लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, किडनी में घाव बन रहा था, गुदाद्वार में सूजन था, घाव बन रहा था, पेट में दर्द होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, मल त्याग करने में कष्ट होना, यूरेटर में सूजन था, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, कैंसर की स्मृतियाँ थी लीवर में, कोलोन में, गॉल ब्लैडर में, श्वास नली में, प्रोस्टेट में और यूरेथ्रा में। पेशाब करने का रास्ता धीरे धीरे सकरा होता जा रहा था। जी हाँ, ऐसे किडनी खराब हो रही थी आपकी। दरबार ने इसकी भी स्मृतियाँ सब नष्ट की। किडनी में घाव बन रहा था, यूरेटर में पस बन रहा था और यूरिन पास करने में प्रेशर लगाना पड़ता था। अभी आप अच्छे, कल महावन करना है आपको। जी ठीक है गुरुजी, एक समस्या थोड़ी सी है जी। असल में हमारी और वाइफ में थोड़ा कुछ गर्मा गर्मी काफ़ी अभी दिनों बात से। करते हैं, जरा पहले बच्चों को रोक, जरा जी, जी, बात कर जी, ले, जी। फिर आप दोनों से बात करेंगे। प्रणाम गुरुजी। खुश रही बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसे? एकदम आनंद बेटा, अच्छे। गुरुजी रहिए। मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मैं कुछ भी पढ़ती हूँ वो मैं भूल जाती हूँ, अगर नहीं भूलती हूँ तो एग्ज़ाम में जाती हूँ तो वहाँ पे छूट जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो अभी आपसे बात करते हैं, पहले मम्मी को खड़ा करो, क्योंकि मम्मी से ही तुम लोगों में जाते हैं कष्ट। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। देखो कितने कष्ट थे तुम्हारे और बच्चियों के भी। आपसे गए तो बच्चियों में यही कष्ट होने लग गए जी। मिलते जुलते तीनों लोगों के। देखो जो दरबार ने नष्ट कर दिया अब नहीं है। मस्तिष्क शून्य रहना, रात्रि में सो ना पाना, सिर में दर्द होना, श्वास नली में सूजन थी, पढ़ा हुआ भूल जाना, रेक्टम में इन्फेक्शन हो रहा था, कमर में दर्द, अकड़न जकड़न होना, ओसीडी की स्मृतियाँ थी। ओसीडी का मतलब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, बात करने का मन न करना, अकेले रहने का मन करना। सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी। सिजोफ्रेनिया का मतलब अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना और सुनाई देना। पेट में जलन होती थी। उल्टी की स्मृतियाँ थी, उल्टी जैसा महसूस करना। यूट्रस में सूजन था, गांठें बन रही थी। लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी। श्वास फूलना, घुटनों में दर्द होना, छाती में जकड़न होना, मासिक अनियमित रहना, पेट में दर्द होना, एंजाइटी होना, ऑस्टियोपेनिया था, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, सर्विक्स में, ओवरी में, श्वास नली में, कोलोन में और लीवर में। यही तुम तीनों के यूट्रस खराब हो रहे थे, गर्भाशय, ओवरी सब खराब हो रहे। देखिए यूट्रस कैंसरस हो रहा था, फिलिपियन ट्यूब चिपक रही थी, ओवरी में सड़न हो रही थी, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी और प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था। हाँ जी। अब कोई भी कष्ट आप तीनों को नहीं थे। अभी ये बता रही थी ना कि पढ़ने में मन नहीं लगता था, लिखा तो पहले से सुना आपने? जी, आप जी। बता रही थी जी। कि पढ़ा लिखा भूल जाती थी, पढ़ने में मन नहीं लगता। जी गुरुजी। पहले से लिखा रखा था। ये सब स्मृतियाँ नष्ट हो गई। अब आप देखिए पढ़ने का खूब मन कर रहा है कि नहीं कर रहा अब आपको? क्या मन कर रहा है आप खूब पढ़ना है कि नहीं? पढ़ने का मन करता है बट पढ़ती हूँ फिर गलत। भूल जाती हूँ, वही सब। गलत। पढ़ते समय खूब आलस से आता था, निद्रा आती थी। हाँ। अब नहीं आएगी। हमने पूछा अब पढ़ने का मन कर रहा है खूब कि नहीं? दोनों देखकर चेक करें, दोनों बच्चे। इतना टाइम थोड़ा नहीं लगता है कि 3 घंटा सोचना है। भाव एक बात होता है, पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिंपल बात है। कर रहा तो है। इसमें इतना सोचने विचारने की क्या जरूरत? अब ये देखिए, अब आप पढ़ेंगे तो 100 में कितने % नंबर ला सकते हैं? अपना आपका कॉन्फिडेंस क्या है बताइए हमें। आज
पता नहीं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता है मुझे खुद पे। इधर आओ जरा बीच में, कहाँ किनारे खड़ा कर रखा है, बीच में लाओ स्क्रीन पे। हाँ, तुम्हें ये नहीं पता लग रहा पढ़ के कितने % नंबर ला पाओगी? इमेजिनेशन नहीं करते हो कि हम इतने % ले आएंगे? क्या लग रहा है आपको? अभी तो पढ़ा नहीं तुमने कुछ, तुम्हें याद ही नहीं तुम्हें कुछ, लेकिन अब आगे हम पूछ रहे हैं, अभी की नहीं पूछ रहे। आगे पढ़ पाओगी ठीक से? हाँ, तो कितने % नंबर ला सकते हो, क्या लगता है? परसेंटेज तो नहीं पता। चलो, पास हो जाओगी? लग रहा है कि नहीं फेल हो जाओगी? हाँ, पास तो हो जाऊंगी लग रहा है। चलिए, आप आओ बेटा। प्रणाम गुरुजी, मैं एग्ज़ाम में अच्छे % से पास हो जाऊं, ऐसी कृपा करें। आपको क्या लगता है पास हो पाओगे कि नहीं? दोनों बहनें हाथ पकड़ो, एक ही जैसी हो, पकड़ो दोनों हाथ, आंखें बंद दोनों, इनका भ्रम नष्ट किया जाए। रात इनकी सूजन दिमाग की कम की जाए, निकाली जाए बाहर। प्रहार नष्ट करके सिर्फ काउंट करा दिए, बुद्धि ठीक की जाए। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, बाहर चूल्हा DNA ऊर्जा पर तोड़ दिया जाए, शुद्धि। 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलिए। आप चेक करो, अब पास आस हो जाओगी कि नहीं देवी? क्या लग रहा है? हाँ, हो जाओगी? अच्छा, चलो, खुश हो, प्रसन्न। कल एक महाहवन करिए आप, उसमें 3 लोग रहिएगा। आप अपना संकल्प लीजिएगा, दोनों बच्चियों को साथ रख के, ठीक है जी। दोनों बेटियों का संकल्प लेके आप महाहवन करिएगा, 3 लोग रहिएगा संकल्प, ठीक है जी। अब आप दोनों खड़े हुए जी। मोबाइल रख दीजिए प्लीज़, दूसरों के बारे में बात करेंगे फिर गंदगी आएगी। प्रहार नष्ट किया जाए, हथेली पकड़ी एक दूसरे की, आंखें बंद, प्रवेश, शुद्धि। 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, अपना अपना बंधन खींचे 5 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। ओम नमः शिवाय, ओम जी। अब देखिए पति देव की तरफ, दोनों लोग देखिए एक दूसरे की तरफ। अब कोई खराब भाव, कोई चिढ़, कोई लड़ने का मन, कोई घृणा, कोई नफरत, दूर रहने का मन, कुछ भी ऐसा लग रहा है कुछ आपको? माइक आपके मुंह के पास, आपसे पूछ रहे थे हम, पति देव को नहीं, वो तो ठीक है, तुम्हारे पूछ रहे हैं। भयानक OCD थी तुमको, तुम ही से OCD इन दोनों बच्चों में गई। इनके अंदर घृणा, नफरत, चिढ़, एक दूसरे से बात न करने का मन करना, अकेले पड़े रहना, घर से भागने का मन करना, ये सब तुम्ही से बच्चियों में गया है। सही कह रहे हैं। हाँ, सब गंदगी गई। सिजोफ्रेनिया, दिखाई देना, सुनाई देना, गंदी गंदी हरकतें होना रात में, क्या बोले उसके लिए वो, अब सब नष्ट हुआ है। अब देखिए पतिदेव ठीक लग रहे हैं आपको? कहीं कोई नफरत, घृणा, चिढ़ तो नहीं है अब, कोई नकारात्मक भाव तो नहीं है अब? नहीं। ठीक है, खुश रहिए, खूब प्रसन्न। लेपन करिएगा आप लोग ध्यान से, चारों लोग, बहुत सूजन है आप लोगों के। अच्छा, खुश, चलिए। गुरुजी, एक निवेदन और है, कृपया सुन लें। दिखाओ क्या निवेदन? जल्दी। ये मेरी बड़ी वाली बेटी की शादी की बात चल रही है, तो ये फोटो लेके आई हैं। आप देखिए फोटो, फोटो देखो। किसके लिए है ये? बड़ी वाली बिटिया है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, आप फोटो देखिए, उसी को दो फोटो, उसी को दीजिए, वही देखें। आप देखो बेटा, अभी वर बहुत आएंगे अच्छे अच्छे, ठीक है जी जी। मेरे ख्याल से जी इंतज़ार करना चाहिए आपको, इंतज़ार करना चाहिए। ये बच्चा इस बच्ची के योग्य नहीं। अच्छा अच्छा जी, थोड़ा वेट करना चाहिए जी। माइक दो बच्ची को। आपको क्या लगता है, इसी करनी चाहिए?
आपको पसंद है? थोड़ा जुड़ गई हो इससे, थोड़ा सा जुड़ाव हो गया इससे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? फिर हाँ ना में उत्तर क्यों नहीं दे रही? क्या लगता है इसी शादी होनी चाहिए? जो आप बोलेंगे वही। नहीं, ये प्रश्न का उत्तर नहीं, फैसला आपको करना होगा बेटा, हैं? लेकिन फैसला आप तो आप अच्छा बुरा देख पा रहे हो, मैं नहीं देख पा रही। ठीक बेटा, थोड़ा वेट करना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आएंगे, ठीक है, और बहुत अच्छी शादी आपकी होगी, ठीक है? खूब खुश हो, प्रसन्न, खूब खुश। हाँ बोलिए। ये बच्ची का वो बाबा बैजनाथ धाम की मन्नत से हुई थी, तो हम दर्शन माने थे, आज तक हम दर्शन करने नहीं जा पाए। बिल्कुल जाना चाहिए आपको और तुरंत। शायद इसी वजह से हमेशा कष्ट में रही। इसकी वजह से कष्ट नहीं रहता है, जी। आपकी वजह से कष्ट रहता था आपको, लेकिन दर्शन करने जाना चाहिए। अब जा सकते हैं दर्शन करने? क्यों नहीं जा सकते? भोलेनाथ के दर्शन करने काहे नहीं जाओगे? जाने सोचते थे, हमेशा बाधाएं आ जाती थी। ज्योतिर्लिंग है, बाधाएं तो कोशिश करते हैं कि ना जाओ, बूचड़ खाने में नहीं कट जाओगे। जी। यहीं आने में कितनी बाधाएं होती तो थी। हम कहे नहीं, हमारे गुरुदेव से हम पूछ लेंगे, तभी हम शादी में हाँ या ना करेंगे। ये तो एकदम तैयार थे। हम कहे नहीं, हमारे गुरुदेव जब कहेंगे तभी हम शादी के लिए हाँ करेंगे। नहीं ठीक बेटा, ये अभी बच्चे बहुत आएंगे शादी के लिए, अच्छे अच्छे इसके लिए। और ये मेडिकल लाइन में तैयारी कर रही है, लेकिन कॉन्फिडेंस इसका बहुत कम है। ये नहीं समझ पाती हम तैयारी कर रहे हैं तो हम लेपन पास करिएगा, ठीक है? बाकी सब हो चुका, दर्शन करने जरूर जाइए, खुश हो, मन्नत मानिए। खुश। 2 दिन के? ओ, आंखें बंद करिए बेटा आप लोग, सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करें। इन लोगों ने जो अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए दरबार के महामृत्युंजय का हवन किया, उस महामृत्युंजय का हवन के पुण्य इनको और इनके परिवार के सदस्यों को प्रदान कर दिया जाए, और उन्हीं सबको दरबार के महामृत्युंजय का कवच भी प्रदान कर दिया जाए। सभी को सक्रिय कर दिया जाए, प्राणों का क्षय रोक दिया जाए। ये सब बांध दिए जाए। एक आवरण लगाया जाए कवच के चारों ओर। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, उसकी स्मृतियाँ, उसकी इच्छा विचाराशय, उसके प्राण ना तो अंदर प्रवेश कर सके, न बाहर से कोई दुष्प्रभाव डाल सके। कोई भी ऐसा करने की कोशिश करे, उसे बाहर ही संहार कर दिया जाए। प्रहार। सात बार बोलिए ओम नमः शिवाय। नेत्र खोल के अपने अपने बंधन खींचिए 7 बार ओम नमः शिवाय बोल। हरि हर बेटा, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए।